दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी में ये वाली एक्सरसाइज 4.4 है। ठीक है, आपको ये तो मालूम होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इसमें a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना देखो क्वाड्रेटिक मतलब ही होता है x की हाईएस्ट पावर 2 हो, ये a ही 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके रूट्स निकालने का अभी मैंने आपको एक फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला। अब एक और मेथड होता है, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं इसको। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, और इसको कहीं जगह देखो डिस्क्रिमिनेंट होता है, एक चीज़ डिस्क्रिमिनेंट होती है, डिस्क्रिमिनेंट इसका मतलब क्या होता है, डी लिखा होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप कैलकुलेट करो, वो अपना डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को लिख के दिखा रहा हूँ, इसको ये भी लिख सकते हैं। आप कैसे भी याद कर लो, मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप भी ऐसे ही याद करना चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात आपको समझा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.3 में बहुत काम आएगा नेचर ऑफ रूट्स मतलब होता है कहाँ पे, मतलब इसकी वैल्यू, जैसे एग्जांपल देता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके आप रूट्स निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके रूट आते हैं 2,3। तो इन रूट का नेचर क्या है, इस रूट का नेचर है कि ये दोनों अलग अलग आए हैं, दो रूट आए हैं और दोनों डिफरेंट आए हैं। जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 है, ये एक इक्वेशन है, इसके आप रूट्स निकालोगे क्या आएगा, इसके आएगा प्लस का 1 कॉमा प्लस का 1, 2 रूट आए और बोथ रूट इक्वल आए, और कुछ इक्वेशन के रूट रियल रूट नहीं आते, इमेजिनरी रूट आते हैं, वो आप अच्छे से 11th में पढ़ोगे इमेजिनरी रूट का कॉन्सेप्ट। तो देखो जिसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, ये लिखा होता है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर वो होता है जिधर की तरफ से चोंच खुली हुई है ना, देखो चिड़िया की चोंच लग रही है ना बढ़िया सी जिस तरफ खुली हुई है उधर ग्रेटर, ये ग्रेटर देन 0 हो तो ये क्या होता है, ये होता है 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एंड रियल रूट, अलग अलग भी है और रियल भी है रूट। ठीक है, आप ये वाला एग्जांपल देख लो, इसमें आप डी कैलकुलेट करोगे ना वो पॉजिटिव आएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं पहले पूरा लिख लेते हैं। एक होता है डी, जब डी इक्वल टू 0 हो, b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac जहाँ पे इक्वल टू 0 हो वहाँ पे क्या होता है, 2 इक्वल होंगे एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। अब इसका एग्जांपल ये मैंने दे रखा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आप निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा, और डी जब ये नेगेटिव हो जाए, b² माइनस 4ac ये नेगेटिव हो जाए मतलब लेसर देन 0 हो जाए, लेसर देन 0 मतलब नेगेटिव हो जाए ये पूरा, और ये पॉजिटिव हो जाए आप तो। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, नो रियल रूट्स। बड़ी क्लासों में जाओगे तो इसी को बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, पर आप नो रियल रूट्स लिखना, नो रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एग्जिस्ट। इसका एग्जांपल भी चाह रहे हो क्या, मैं दे रहा हूँ, रोना मत। एग्जांपल x² प्लस x प्लस 1, इसके नो रियल रूट्स निकलते हैं, इसका कोई रियल रूट नहीं निकलेगा। इसके मैं इसमें आपको डी कैलकुलेट करके बता देता हूँ, आपको लगाना भी आ जाएगा। ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन का मैं डी निकाल के बता रहा हूँ। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac, बी इसको आप इस वाले फॉर्मेट से मिलाओ, ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे a तो अपना प्लस का 1 आ गया, b अपना माइनस का 5 आ गया, माइनस का 5, c अपना आ गया, कितना आ गया 6।
तो बी स्क्वायर मतलब डी कितना हो गया बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू 6 और 6 4 जा 24 तो ये डी आ गया 1 पॉजिटिव आया है इसका मतलब इसके रियल रूट होंगे। तो इसके रियल रूट है 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। इसके 2 अलग अलग रूट हैं, दोनों अलग अलग हैं और रियल भी हैं। अब सेकंड वाले का भी करके बता देता हूँ। ये फर्स्ट वाले का एग्जांपल हो गया। अब मैं सेकंड वाले का करके बता दे रहा हूँ। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर देना। ये डायरेक्ट मेरे को तो आता है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके बताया। ठीक है, इसका डी आप कैलकुलेट करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ पे 2 दे रखा है, सी और ए 1 दे रखा है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0 मतलब इसके 2 इक्वल एंड रियल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है। इक्वल भी आएंगे रियल भी आएंगे। देखो 1 और 1 इक्वल भी हैं रियल भी हैं। ये थर्ड वाले का एग्जांपल है, मतलब नो रियल रूट्स का। इसको आप देखोगे, इसमें आप रूट निकालोगे डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी अपना कितना हो गया 1, ए अपना हो गया 1, सी भी अपना हो गया 1। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो डी, तो ये कितना आया 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ गया माइनस का 3। तो ये क्या है, ये एक पूरी नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब नो रियल रूट्स एक्सिस्ट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, बहुत मज़ा आया। आप ये याद रख लो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। एक तो ये फार्मूला भी याद कर देना प्लीज, रिक्वेस्ट। तो 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट आएंगे, मतलब रियल रूट आएंगे और 2 अलग अलग आएंगे। आप ऐसे याद करो, अगर ये 0 के बराबर है तो दोनों रूट बराबर आएंगे, और नो रियल रूट क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब गंदा होता है ऐसा मान लो, तो इसका रूट ही नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। थैंक यू। तो दोस्तों ये न्यू एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 है, ओल्ड एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.4 दे रखी है। इसमें क्वेश्चन 1 ये है, नेचर ऑफ द रूट्स हमें फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इफ़ रियल रूट्स आए तभी हमें रूट निकालने हैं, वरना नहीं निकालने। अब देखो, ये अभी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सब बताया। तो पहले अपन क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा रूट रियल आ रहे हैं कि नहीं। फिर इस फॉर्मूले से रूट भी निकल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, डी निकालता हूँ। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इससे आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई -1, सी की आ गई 5। बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -4 2, ए मतलब 2 इंटू सी मतलब 5। तो क्या आ गया 1 माइनस 4 5 जो 20 22 जो 40, तो ये आ गया -39। ये क्या है -39 लेसर देन 0 है ना, मतलब नेगेटिव है। इसको ऐसे लगते हैं डी नेगेटिव है। डी नेगेटिव है मतलब देखो पॉजिटिव थोड़ी है, -30 मतलब नेगेटिव होता है। तो इसके नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। तो इसके नो रियल रूट्स एक्सिस्ट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा लिख लेना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वापस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई -4√3, सी की वैल्यू आ गई अपनी 4। ठीक है, डी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे पता चल जाएगा रूट पॉजिटिव है कि मतलब रूट एक्सिस्ट करते हैं रियल कि नहीं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, बी स्क्वायर -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब 3 इंटू सी मतलब 4। तो 4√3 का स्क्वायर क्या होता है, 4√3 का स्क्वायर। देखो
4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 3 जा 48 है ये, ठीक है। तो ये कितना होगा 48 माइनस 4 3 जा 12 या 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो -48, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया। डी 0 आ जाए, देखो ये सेकंड वाला इक्वेशन, डी यानी b² माइनस 4ac जब 0 के बराबर आ जाए तो 2 इक्वल एंड रियल रूट, मतलब 2 इक्वल एंड रियल रूट आएंगे, 2 बराबर आएंगे एंड रियल रूट्स। अब देखो, अब ये वाला फॉर्मूले से अपन रूट निकल सकते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। b² माइनस 4ac को हम d के बराबर लिख सकते हैं, d के अपन ने पहली वैल्यू निकाल ली, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ दूसरा वाला। तो x इक्वल टू, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, उसको अपन d भी लिख सकते हैं बटे 2a, ठीक है। और b की अपन ने ऊपर वैल्यू निकाली -4√3, माइनस तो पहले से ही था एक, और b की असली वैल्यू -4√3 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू 0 है, 0 बटे 2 इंटू a की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 4√3 प्लस माइनस 0 तो कुछ ही नहीं होता, बटे 2 इंटू 3, तो ये 3 से ये कट जाएगा 2, और नीचे वाला क्या होता है, देखो ये क्या आ गया 2√3 बटे 3 को अपन √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 से ये कटेगा, तो क्या रूट हो जाएगा +2 बटे √3, इसका एक रिपीटेड रूट हो जाएगा, मतलब यही रूट 2 बार आएगा। इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, इसको अपन ऐसे 2√3 बटे 3 भी आंसर लिख सकते हो, पर मैंने तो वो पूरा लिख के बता दिया। ये हो गया x इक्वल टू, ये काट देख लेना पीछे कौन सा आंसर लिखा है, +2 बटे √3, इसका एक रूट हो गया, थैंक यू। ये इसका एक रियल रूट है, और ये एक ही रूट आएगा, दोनों रूट यही है। अब इसको आप इससे कंपेयर करोगे x² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू -6 आ जाएगी, c की वैल्यू अपना 3 आ जाएगी। d पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, d क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो b अपना है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a अपना 2 है, इंटू c अपना 3 है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16 8 3 जा 24, 36 माइनस 24, तो ये कितना बचा, ये 12 बचा, मतलब d की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, d की वैल्यू अपनी 12 आ गई, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वाला लगेगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2 है, या ये b की जगह d, तो यही b² माइनस 4ac माइनस b प्लस माइनस √d बटे 2a, d अपना 12 है, तो -6, क्योंकि b की वैल्यू -6 है, d अपना 12 है बटे 2a, 12 के फैक्टर कर लो, 12 के क्या होते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो √12 को अपन √2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो 2 इंटू √3 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 6, a अपना 2 है तो इंटू 2, तो ये 6 प्लस माइनस 2√3 हो गया बटे 2 इंटू 2 हो गया। इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 3 जा 6 होता है, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 प्लस माइनस 2 रूट, मतलब 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो √3 बटे 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, ये अपना आ गया 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। तो इसको अपन और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, या इसके 2 रूट क्या हो गए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो
√3 कॉमन निकाला, ये 3 मतलब √3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें से आप बाहर निकालोगे 3 मतलब √3 का स्क्वायर होता है, तो ये √3 + 1 ±1/2 आ सकता है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 3 + √3/2, एक रूट आ गया, एंड x = 3 - √3/2 आ गया। d क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया था ना, इसलिए। तो इसके 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होंगे, hence 2 distinct and real root of this equation are this and this. Thank you.